Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 7th maths chapter 13 lines and angles. अब स्टूडेंट इसमें सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स की है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है स्टूडेंट्स के टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180 डिग्री। यानी अगर दो एंगल का सम स्टूडेंट्स 180 डिग्री होता है तो हम कहते हैं कि एक एंगल दूसरे एंगल का सप्लीमेंट्री है। अब देखिए जैसे ए की वैल्यू 75 है और बी की वैल्यू 105 है, तो इन दोनों एंगल का हम सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। अब इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट, हमें इन एंगल का सप्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे इसको कि सप्लीमेंट ऑफ 125 डिग्री इज क्या होगा, 180 माइनस 125 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 55 यानी 55 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि 55 और 125 का हम सम करेंगे तो 180 आ जाएगा। इसी तरीके से क्या होगा कि सप्लीमेंट ऑफ 64 डिग्री इज, तो 180 माइनस 64 आ जाएगा, तो ये 16 डिग्री आ जाएगा स्टूडेंट्स। वो 116 डिग्री ये आ जाएगा। फिर इसी तरीके से अगर हम सप्लीमेंट ऑफ 38 डिग्री का फाइंड करेंगे, ठीक है, तो ये 180 लिखना था, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 38, 64 नहीं सॉरी 180 माइनस 38 डिग्री आ जाएगा। 180 डिग्री माइनस 38 डिग्री। अब इसको जो है हम निकाल देंगे तो 142 डिग्री आएगा। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 142 डिग्री आएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये। अब इसके बाद देखिए हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। तो अब स्टूडेंट देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या है, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो हम बोलेंगे कि एक एंगल दूसरे एंगल का स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट होगा। अब देखिए यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो इसमें क्या होगा देखिए, क्योंकि ये देखिए बेसिक नॉलेज है, ये आपको पता होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ जो 60 डिग्री होगा तो ये हो जाएगा इज 90 माइनस 60 इक्वल टू 30 डिग्री। तो 60 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट है वो 30 डिग्री होगा। फिर इसके बाद अगर हम 25 डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो 90 माइनस 25 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 65 क्योंकि 90 डिग्री है, 65 5 70, तो 65 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम इस 72 का निकालेंगे तो ये 18 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा इसी तरीके से, तो ये 18 डिग्री आ जाएगा। तब ये स्टूडेंट्स बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अभी देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एडजेसेंट एंगल की स्टूडेंट्स। तो एडजेसेंट एंगल में क्या है, यहाँ देखिए आपको फिगर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें दो एंगल बने हुए हैं। एक एंगल बना है देखिए AOB और एक बना है BOC। ठीक है, तो इसमें ये कॉमन आर्म्स होगी। ये AB जो है क्या है स्टूडेंट्स, ये कॉमन आर्म्स होती है। इसमें ये यहाँ पर एक कॉमन आर्म्स होती है। तो कॉमन आर्म्स के बोथ साइड जो एंगल बने होते हैं उन एंगल को हम कहते हैं कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में जो एंगल बने होते हैं वो एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये AOB और एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल्स होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, ये अपोजिट साइड में होते हैं तो इनको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, काम आएगी स्टूडेंट्स। अब देखिए इसी एडजेसेंट एंगल के आधार पर हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे स्टूडेंट बिना लीनियर पेयर ऑफ एंगल के काम नहीं बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है देखिए, टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज। तो दो एडजेसेंट एंगल
ये एक एंगल ये है एडजेसेंट और एक एंगल ये है, क्योंकि यहाँ पे नॉन कॉमन आर्म्स है। तो अगर दो एडजेसेंट एंगल्स तब लीनियर पेयर बनाते हैं स्टूडेंट्स अगर उनकी नॉन कॉमन आर्म्स, एक ये वाली है, ये देखिए ओ ए, ये ओ है, ए है, ए, अगर इनकी नॉन कॉमन आर्म्स दो अपोजिट रे हों। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं अगर वो दो अपोजिट रे हों या एक लाइन बनाती हों, तो देखिए ओ ए और ओ बी मिल करके ए बी एक लाइन बन जाएगी स्टूडेंट्स। तो अगर एक लाइन के ऊपर एक रे बनी हो तो उसके बोथ साइड के एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये हम इसको स्टूडेंट्स कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल होता है। फिर यहाँ पे एक रिजल्ट दिया गया है, एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, अगर कोई रे एक लाइन पर है, देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे ये नहीं कहा स्टूडेंट्स के दो एंगल का सम, देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। अगर मान लीजिए यहाँ से हम एक लाइन और इस तरीके से ये यहाँ से ड्रॉ कर दें स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ से, तो ये तीन एंगल बन गए, 1, 2 और 3, तो इन तीनों का सम भी 180 डिग्री होगा। यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि ठीक है, बने हैं दो ही एडजेसेंट एंगल, लेकिन इसका एक ये पार्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए AOC प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है। फिर वही रिजल्ट हमने ये यहाँ पर फिर से लिख दिया, चूँकि इस रिजल्ट से दो डिडक्शन निकले हैं स्टूडेंट, 2 इम्पॉर्टेंट डिडक्शन फ्रॉम दिस रिजल्ट। इसी रिजल्ट से जो पीछे हमने आपको बताया था, पहला क्या है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन। ये एक लाइन दी गई है स्टूडेंट्स AB, ये लाइन हमें एक दी गई है, AB लाइन दी गई है। ठीक है, तो AB लाइन की एक तरफ यानी यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक एक तरफ जितने भी एंगल बनेंगे उन सब का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। तो देखिए एक एंगल ये बना है, ये बना है, एक ये बना है, तो एंगल 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, सेकंड क्या है स्टूडेंट, सेकंड डिडक्शन क्या है, द सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड अ पॉइंट। जैसे ये पॉइंट है एक O, इस पॉइंट O के चारों ओर जितने एंगल बनेंगे, देखिए ये सभी एंगल का सम कितना होगा स्टूडेंट, ये 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये दो इम्पॉर्टेंट डिडक्शन हैं जो हमें लीनियर पेयर ऑफ एंगल वाले रिजल्ट से, ये दो डिडक्शन हमें फाइंड हो गए हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये कुछ खास चीज़ें थी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये है, देखिए कि फाइंड द एंगल विच इज इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो एक स्टूडेंट्स एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। फाइंड द एंगल विच इज इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट, जो अपना स्वयं का कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर एक एंगल x है तो दूसरा 90 - x हो जाएगा। ठीक है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो अब मान लीजिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पर हम ले लेंगे कि जो रिक्वायर्ड एंगल है, रिक्वायर्ड एंगल भी x। ठीक है, ये एंगल x हो गया। ठीक है, तो फाइंड द एंगल विच इज इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट, जो अपना स्वयं का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, लेट रिक्वायर्ड एंगल बी x एंड, यहीं पर लिख देंगे एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो x। चूँकि ये क्वेश्चन ने कहा है कि वो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, तो अब इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 90/2, 45 डिग्री आएगा। तो 45 का कॉम्प्लीमेंट 45 होगा और स्वयं इक्वल भी होगा इसकी, इट्स ओन कॉम्प्लीमेंट। अगर इसी तरीके से हम सप्लीमेंट के लिए भी यही सी में, यानी कॉम्प्लीमेंट की जगह अगर हम क्या लिख दें, सप्लीमेंट लिख दें, ठीक है, तब भी इसी तरीके से इसका इस तरीके से भी हम फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। फाइंड द एंगल विच इज डबल ऑफ इट्स सप्लीमेंट।
अब ये एक्सरसाइज स्टूडेंट्स हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। ये कुछ खास कॉन्सेप्ट थे जो हमने आपको, ठीक है, क्लियर कर दिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।